देखो इधर जय भीम करो। करते हैं। धरती पे कोई सूरज उगा है आज देखो, धरती पे कोई सूरज उगा है आज देखो, नया सवेरा फैला नया सवेरा फैला धरती पे कोई सूरज उगा है आज देखो, धरती पे कोई सूरज। बदल रही है, बदली हुई फिजाएं, बदली हुई हवाएं, बदली हुई घटाएं। दुनिया बदल रही है, बदली हुई फिजाएं, बदली हुई हवाएं, बदली हुई घटाएं। अब भेदभाव मिटते जन जन के मन को देखो,
बदला हुआ नजारा, अब प्रीत की नजर से हर एक जल को देखो, धरती पे कोई सूरज उगा है आज देखो, धरती पे कोई सूरज उगा है आज देखो, नया सवेरा फैला फिर भी नहीं है देखो, नया सवेरा फैला फिर भी नहीं है देखो, धरती पे कोई सूरज उगा है आज देखो, धरती पे कोई सूरज उगा है आज देखो, धरती पे कोई सूरज। कुछ भोगने के बाद भी उन्होंने करोड़ों मनुष्यों के बारे में सोचा, उन्हें इंसान का दर्जा दिलाया। इसका मतलब बाबा साहब राजनीतिक आजादी से भी बड़ी आजादी सामाजिक स्वतंत्रता को मानते थे। इस सामाजिक आजादी को बाबा साहब बखूबी समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने सामाजिक स्वतंत्रता की बात पहले रखी तथा कानूनी रूप से इसके प्राविधान भारतीय संविधान में स्थापित किए। गांधी जी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे, पर उन्हें ये बात पता नहीं चल पाई कि बिना सामाजिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। स्वयं हमें अमृत मिला गया।
समझनी चाहिए और महिलाओं को जाननी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने ही सभी को समान अधिकार दिलाए। यही नहीं, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत की, जिसका मतलब होता है कि देश की जनता ही संप्रभु सब कुछ है। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पुस्तक लिखी, जिसके सुझावों पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और देश को आर्थिक रूप से स्थायित्व मिला। भारत की एकता, अखंडता कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से मिजोरम तक सुरक्षित व अक्षुण्ण रहे, ऐसी व्यवस्था संविधान में की। इसका मतलब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश को आजादी दिलाने व मजबूत रूप से कहीं पर भी आने जाने की फ्रीडम हो, सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो। वो शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते थे, इसलिए वो कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। वो महिलाओं की शिक्षा और उनकी बराबरी के बहुत बड़े हिमायती थे। उनका कहना था, यदि एक पुरुष को पढ़ाया जाता तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और यदि एक महिला को पढ़ाया जाए तो